नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताते हैं आज का मार्केट का पूरा एक्शन, साथ ही कल का बाजार कैसा रहने वाला है, कल आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनने वाले हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान हैं सेठी फिनवार्ड के एमडी विकास सेठी, और साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है अलग अलग रिसर्च बताने के लिए, अलग अलग खबर बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आज पूरे दिन मार्केट में किस तरह का कामकाज हुआ है, किस तरह का एक्शन हुआ है। तो शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। निफ्टी 168 अंक चढ़कर 14,650 के ऊपर बंद हुआ, तो सेंसेक्स 558 अंकों की तेजी के साथ 48,950 के करीब पहुंच गया। निफ्टी बैंक में 460 अंकों की बढ़त दर्ज हुई और ये 32,700 के ऊपर बंद हुआ, और आज सभी सेक्टर इंडेक्स बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब रहे। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी बता रहे हैं कि आज बाजार में जो तेजी आई है, ये तेजी कितनी अहम है। भारतीय बाजारों के लिए एक और बेहद दमदार ट्रेडिंग सेशन, जहां कल ही की तरह आज भी बाजारों में तेजी दिखी और जमकर तेजी दिखी और दिन की ऊंचाइयों पर जाकर बाजार बंद होने में कामयाब रहे। कमजोर तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ सुस्ती के साथ शुरुआत होती हुई दिखी है, और जैसे जहां खुले बाजार वहीं से रिकवर होकर तेजी से भागते नजर आए, और किसी भी लेवल से किसी तरह का आज कोई बड़ा करेक्शन आया नहीं। और निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही दिन की ऊंचाइयों के करीब जाकर 14,650 के ऊपर निफ्टी, तो 32,800 के बेहद करीब 32,700 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। ब्रॉडर मार्केट में तो एक्शन और भी जबरदस्त था, शानदार खरीदारी मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में। तो फिर अचानक से ये खरीदारी आई कहां से और क्यों, जबकि ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती का माहौल है, कोई खास बड़ी तेजी या मंदी दुनिया भर के बाजारों में होती नहीं दिख रही है। 2-3 बड़ी वजह। पहला, कोरोना के मामले महाराष्ट्र मुंबई में थोड़े से कम होते हुए दिखे, और साथ ही सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज जो दी जा रही है, उसको लेकर थोड़ा सा एक्शन बढ़ता हुआ नजर आया। उससे बाजार का कॉन्फिडेंस लौट रहा है, पहली चीज। दूसरी बात, एफआई जो लगातार बार बार बेचे जा रहे थे, अब पिछले 2 सेशन से वायदा कारोबार में इनकी बिकवाली रुकी है और खरीदारी लौटती हुई दिखी है। तो ये 2 बड़े कारण हैं। और तीसरा, बाजार काफ़ी हद तक हल्के हो चुके थे, ओवरसोल्ड हो चुके थे, तो इन ओवरसोल्ड मार्केट में एक शानदार रिकवरी बनती हुई दिखी है। और यही वजह है कि ट्रेडिंग रेंज के निचले स्तरों से ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी स्तरों तक की यात्रा बाजार करते हुए दिख रहे हैं, और इस बीच में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है। ग्लोबल मार्केट्स में मेटल्स में जो मजबूती है, कमोडिटीज़ में जो जबरदस्त एक्शन है, उसका फायदा बाजार उठाते हुए नजर आए। तो लीडर्स पूरी तरह से बैंक्स और साथ ही मेटल शेयर रहे, जहां से बढ़िया खरीदारी आज भी देखने को मिली है। और अब आपको बताते हैं कि आज मार्केट में खबरों के दम पर अलग अलग सेक्टर में किस तरह का एक्शन दिखा है, और ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण, बताएं। देखिए, बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी देखने मिली, और इनफैक्ट आज तो हम 14,600 के ऊपर जाके बंद हुए, और अक्रॉस सेक्टर्स आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ही नहीं, बल्कि स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स को देखें तो वहां भी आज जोरदार खरीदारी देखने मिली है। देखिए, ग्लोबल संकेत तो मिले जुले थे, लेकिन कोरोना का डर, हालांकि अभी भी आंकड़े काफी ज्यादा है, लेकिन थोड़े बहुत कम हुए हैं, तो उससे कहीं ना कहीं बाजार थोड़ा बहुत खुश हुआ। इसके अलावा ये याद रखिए, मंथली एक्सपायरी वाला वीक है, तो उसके चलते थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग भी देखने मिली है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो देखिए, आज सबसे ज्यादा बैंक्स और मेटल्स और माइनिंग काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करें तो हिंडाल्को, L&T, SBI जैसे काउंटर से जिनमें जम के खरीदारी हुई है। दिग्गज रिलायंस में देखिए, आज यहाँ भी अच्छी खासी खरीदारी देखने मिली। इसके अलावा जिन स्टॉक्स में तेजी थी, उसमें आज खासकर केमिकल को रिलेटेड स्टॉक्स से जिनमें जम के खरीदारी थी। दीपक नाइट्रेट को देख लीजिए, वहाँ अच्छी खासी तेजी थी। मेटल्स और माइनिंग में नैल्को जैसे काउंटर्स थे। CDSL में अच्छी खासी तेजी थी। एल्केला एमाइंस पिछले कुछ दिनों में अच्छे खासे गेंस इस काउंटर में देखने मिले, और लगातार ये काउंटर तेजी दिखा रहा है, अपर सर्किट पे चल रहा है। नतीजों के चलते गेटवे डिस्ट्रीपार्क्स, हिंदुस्तान जिंक जैसे काउंटर में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट हिंदुस्तान जिंक तो हमने आपको नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में भी बताया, उसमें अच्छी खासी गेंस देखने मिले। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, HDFC लाइफ नतीजों के बाद फिसले हैं। खबरों के चलते GNFC में तेजी थी। फेडरल मोबिल, OFS चल रहा है, और देखिए OFS भरा है, अच्छा रिस्पांस मिला, उसका इंपैक्ट देखने मिला। PNG हेल्थ,
जो मर्क की खबर आई उसका इम्पैक्ट यहाँ देखने मिला, और कोटक बैंक, आरबीआई ने बैंक के गवर्नेंस के ऊपर निर्देश जारी किए बैंकों के गवर्नेंस के ऊपर, तो उसका इम्पैक्ट देखने मिला। स्टॉक में आज गिरावट थी। जो हमारे चैनल पे आपको टॉप कॉल्स दिए गए उसमें देखिए सुदर्शन केमिकल्स, जियोजित फाइनेंशियल्स, एमसीएक्स, वेदांता जैसे काउंटर्स है जिनमें कॉल्स देने के बाद अच्छी खासे गेंस देखने मिले। लेकिन जिन काउंटर्स में दबाव था उसमें एसबीआई लाइफ, इनफैक्ट आज जो इंश्योरेंस काउंटर्स थे उनमें अच्छा खासा दबाव था एचडीएफसी लाइफ के नतीजों के बाद। बर्जर पेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और एस्ट्राजेनेका जैसे काउंटर्स थे जिनमें कुछ हद तक प्रेशर देखने मिला। तो कुछ सिलेक्टिव काउंटर्स है जहां प्रेशर देखने मिला, लेकिन अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। दिग्गजों में और छोटे मजदूर स्टॉक्स में भी जम की खरीदारी हुई है। तो ये मार्केट का पूरा एक्शन कि किस तरह का आज एक्शन पूरे दिन रहा, ये डिटेल में वरुण ने आपको समझाया। लेकिन अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का, और आज हमारे साथ हैं सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी साहब। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही होगा कि हफ्ते के 2 दिन तो मार्केट के लिए अच्छे रहे हैं, लगातार दूसरे दिन हमने एक तेजी का माहौल बनता हुआ देखा है बाजार में। कल का मार्केट सर कैसा रहने वाला है, और कल इंट्राडे के लिए किस तरह का ट्रेड, कहां पर ट्रेड आप देख रहे हैं? बिल्कुल मृत्युंजय, एक तो काफी सप्ताह के बाद आपके साथ ये शो कर रहा हूँ, आप भी काफी दिनों बाद इस पे आए हैं। बाकी देखिए मृत्युंजय, ये जो बाजार है पिछले 2 दिनों से एक दमदार तेजी बनी है। हमने बहुत ही अच्छा खासा एक करेक्शन पिछले कुछ दिनों में बाजार में देखा, जहां निफ्टी 15,400 के लेवल से गिर के 14,300 के लेवल तक आ गया था। फिर जैसे ही थोड़ी बहुत पॉजिटिव खबरें आनी शुरू हुई, खास करके कोरोना के फ्रंट पे जो केसेस है ओवरऑल इंडिया में कम होने लग गए। फिर बॉम्बे में तो बहुत ही तेजी से 11,000 से वो केसेस अराउंड 3,500-700 आ गए हैं। तो इन सबको देखते हुए बाजार में जो निचले लेवल्स है वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हुई है पिछले 2 दिनों में, और मुझे लगता है ये रिकवरी कल भी जारी रहनी चाहिए। और परसों चूंकि मंथली एक्सपायरी है तो मुझे लगता है अच्छी एक्सपायरी होगी। हालांकि थोड़े बहुत वोलेटाइल हो सकते हैं बाजार, तो थोड़ा कॉशियस रहना है, बट ओवरऑल बाजार में तेजी में ही रहने की सलाह है। और जहां तक कल के लिए मेरी पिक का सवाल है, कल के लिए मेरा पिक रहेगा एक जबरदस्त फार्मा कंपनी लॉरस लैब्स, जो कि आज 467 के लेवल पे बंद हुआ है। कुछ ही दिन पहले इस स्टॉक को मैंने 370 के लेवल पे जो सदाबहार सेठी साहब वाले सेगमेंट में रिकमेंड करा हुआ है, बट आज इसको वापस से रिकमेंड करने के पीछे और शॉर्ट टर्म कल के लिए इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि परसों इसके नतीजे आने वाले हैं, और मुझे लगता है इस तिमाही के जो नतीजे रहेंगे बेहद ही दमदार रहेंगे। ये एक एपीआई बनाने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी है। मुझे लगता है इस स्टॉक को इन लेवल्स पे अगर कल मिले तो बिल्कुल खरीदना चाहिए। 485 की मेरे टारगेट है, स्टॉप लॉस रहेगा 455 रुपए। अच्छा, तो ये आपने कल के लिए ट्रेड बताया कि कल कहां पर ट्रेड लेना चाहिए। सर, जिस तरह से आपका भी भरोसा मार्केट के ऊपर बढ़ रहा है, तो ऐसे में पोजिशनल ट्रेडर को कहां पर नजर रखनी चाहिए? बिल्कुल मृत्युंजय, पोजिशनली मुझे लगता है एक बैंकिंग स्टॉक को पिक करना चाहिए। मैंने यहाँ से लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक एसबीआई को पिक किया है। आज स्टॉक आज 354 के लेवल पे बंद हुआ है। इसमें भी खबरें हैं कि कल इनकी एक बोर्ड मीटिंग है पूंजी जुटाने के लिए $2 बिलियन, और बैंकों के लिए पूंजी जुटाना बेहद पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट वुड इंप्रूव देयर कैपिटल एडिक्वेसी ऑल्सो। और बाकी जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर बैंकों के जो अभी तक नतीजे आए हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे और आज एक्सिस बैंक के नतीजे, बेहद ही दमदार नतीजे आ रहे हैं बैंकों से। तो मुझे लगता है इस क्वार्टर में एसबीआई के भी नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे, और स्टॉक अपने ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। तो पोजिशनली इसमें खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें पोजिशनली टारगेट है 380 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 340 का। ओके, तो ये 2 ट्रेड आपके लिए, एक तो इंट्राडे के लिए और एक पोजिशनल, 2 ट्रेड आपको सेठी साहब ने बताए हैं। आगे हम इनसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट भी पूछेंगे, लेकिन अब आपको बताते हैं एक और खबर यह है कि एमाइंस बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी आ गई है। तो ये तेजी आखिर क्यों आई है, क्या वजह है इसकी, ये डिटेल में बता रही हैं मानसी। जी बिल्कुल, देखिए अमाइंस बनाने वाली कंपनियां यानी कि अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, ये जो कंपनियों के नाम आप सुनते हैं ये फोकस में है, इसमें एक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले आपको इसकी वजह बता देते हैं। देखिए अमाइंस का इस्तेमाल जो है रेमडेसिविर के इंजेक्शंस बनाने में होता है, और रेमडेसिविर दवा बनाने में 27 कंपोनेंट कुल लगते हैं, और उसमें अमाइंस की भी यूजेज होती है। अब इन 27 कंपोनेंट में से अधिकतम कंपोनेंट जो है यानी कि ज्यादातर कंपोनेंट जो है अमाइन बनाने वाली कंपनियां ही बनाती है। तो सिर्फ
अमाइंस ही नहीं, कई सारे कंपोनेंट्स हैं जो कि ये कंपनियां बनाती है और इसीलिए इसकी जरूरत, डिमांड बहुत ज्यादा है। देश भर में रेमडेसिविर की शॉर्टेज की खबरें तो हम जानते ही हैं, कितना ज्यादा अब वैक्सीन का होना या कितना ज्यादा एक सोल्यूशन का होना कोरोना का जरूरी है और इसी के चलते रेमडेसिविर की कमी या शॉर्टेज की खबरें आए दिन हम सुनते आए हैं। सरकार में उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी सारे कदम उठाने की कोशिशें चल रही हैं। सरकार ने 25 नए प्लांट को मंजूरी भी हाल ही में दे दी है। रेमडेसिविर का प्रोडक्शन जल्द ही 3 लाख तक डोज प्रतिदिन करने की यहां पर कोशिशें हैं, ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को हासिल करना है। इसी के चलते काफी हद तक अमाइंस के लिए इंपॉर्टेंस जो है बढ़ती हुई दिख रही है और ये जो 27 कंपोनेंट्स है रेमडेसिविर दवा बनाने के लिए, इन तमाम कंपोनेंट्स की जो डिमांड है एकदम से बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और ये सारे के सारे अमाइंस बनाने वाली कंपनियां ही बनाती है। तो आप जान सकते हैं कि कितनी ज्यादा डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, अल्काइल अमाइंस में स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट घोषणा के बाद यहां पर तेजी देखने को मिली है। 5:2 स्टॉक स्प्लिट की 12 मई रिकॉर्ड डेट तय की गई है और उसके बाद भी हमने एक एक्शन स्टॉक में देखा है। तो ये खबरें हैं जिसके चलते अमाइंस बनाने वाले शेयर्स जैसे बालाजी अमाइंस में हमने तेजी देखी, अल्काइल अमाइंस में करीब 35% तक की तेजी देखने को मिली। आने वाले दिनों में भी यहाँ पर एक्शन जारी रह सकता है। हाँ, तो ये बहुत डिटेल में मानसी ने बताया कि आखिर क्यों तेजी आई है अमाइंस बनाने वाली कंपनी में, और जो तेजी की वजह मानसी ने बताई वो बहुत ही लाजमी वजह है, क्योंकि जिस तरह से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है हाल के दिनों में और उत्पादन बढ़ाने को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं, लिहाजा उसी के मद्देनज़र ये तेज़ी आई है। तो अब सेठी साहब आप ज़रा बताएं सर कि डिमांड जिस तरह से बढ़ी है और जो उत्पादन बढ़ाने के ऊपर फोकस हो रहा है, क्या इन दोनों खबरों का जितना, क्योंकि 20% की तेज़ी हम देख पा रहे हैं जो आई है कई सारी कंपनियों में जो बनाती हैं अमाइंस, तो क्या अभी और तेज़ी बाकी है इन दोनों खबरों के दम पे, या आपको लगता है कि चूंकि दाम बहुत बढ़ गए हैं और जितना इम्पैक्ट आना था वो आ चुका है? आपका आउटलुक क्या है, आपका नजरिया क्या है इस सेक्टर पे? देखिए मृत्युंजय, जहां तक इन दोनों कंपनियों का, बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस का सवाल है, दोनों फंडामेंटली बेहतरीन कंपनियां हैं और दोनों ने जबरदस्त रिटर्न्स पिछले कुछ सालों में दिए हैं और पिछले कुछ दिनों में दोनों में 30-40% की ऑलरेडी तेजी हो गई है, जिसमें आज ही 20% दोनों में ऑलरेडी तेजी हुई है। तो इस सब तेजी के बाद स्टॉक्स थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं। हालांकि चूंकि बाजार के सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है और इस तरह की कंपनियां अच्छा करती है, तो मुझे लगता है फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ी और तेजी इनमें जरूर हो सकती है अंटिल द टाइम द गोइंग इज गुड। बट अगर किसी को लंबी अवधि या मीडियम अवधि के लिए निवेश करना है तो फिर गिरावट का इंतजार करना चाहिए। बाकी दोनों कंपनियां फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनियां। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दोनों कंपनियां फंडामेंटली बहुत मजबूत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर जेएसपीएल क्यों फोकस में है, इसके पीछे वजह क्या है, और ये वजह बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे सहयोगी जुड़े हैं। आशीष बताएं। देखिए, कंपनी ने जानकारी देकर ये बताया कि बोर्ड ने जो है जिंदल पावर में करीब 96% हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी है। 3015 करोड़ में हिस्सेदारी बेची जाएगी। करीब 1 साल में डील पूरी होगी और इस रकम का इस्तेमाल कंपनी कर्ज घटाने में करेगी। दरअसल अगर आप देखें तो सितंबर तिमाही के अंत तक कंपनी के पास भारी भरकम 24,000 करोड़ का कर्ज है, तो यानी डेट रिडक्शन देखने को मिलेगा। कंपनी की जो बैलेंस शीट है इसमें एक इंप्रूवमेंट होगा। अब देखिए कि इस प्लांट के डाइवेस्टमेंट से एक और खास बात यह भी है कि इनका जो ESG स्कोर है इसमें एक बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक कोल फायर्ड पावर प्लांट है जिसका डाइवेस्टमेंट ये कर रहे हैं, तो यानी जो कंपनी के एमिशंस हैं इसमें 50% की गिरावट आएगी, तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर आप देखें तो मांग और कीमतों को लेकर भी मैनेजमेंट एक सकारात्मक ही नजर आ रहा है, क्योंकि कंपनी ने ये भी बताया कि वो जो है अपने प्लांट में क्षमता विस्तार कर ले जाने, क्षमता विस्तार दुगना करके करीब 12 मिलियन टन प्रति वर्ष के आसपास की क्षमता होगी और जो डोमेस्टिक डिमांड है वो भी बढ़िया देखने को मिल रही है और इसका ही असर देखने को मिला, स्टॉक में बढ़िया तेजी देखी गई। ओके, तो ये रीजन आपने बताया। अब सेठी साहब आप बताएं सर कि आपके हिसाब से इस खबर का अभी और आगे क्या इम्पैक्ट दिखना है जेएसपीएल पर? देखिए मृत्युंजय, खबर तो जेएसपीएल के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव है। बाकी सिर्फ जेएसपीएल के लिए नहीं, स्टील स्टॉक्स की बिल्कुल एक ड्रीम रन चल रहा है उनके लिए। स्टील के दामों में जबरदस्त तेजी है, डिमांड में जबरदस्त उछाल है। तो इन सबको देखते हुए हमने देखा पिछले कुछ दिनों में ही सभी स्टील स्टॉक्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसपीएल, सेल, सब में एक दमदार तेजी हुई है और यहाँ से भी ये तेजी और इसमें स्टीम बाकी है। मुझे लगता है अभी भी इनमें तेजी रहेगी। और जहां तक जेएसपीएल का सवाल है, इस स्टॉक को भी मैंने कुछ दिन पहले ही, हालांकि 10-15 दिन हुए होंगे मैक्सिमम, 309 रुपए के लेवल पे सदाबहार सेठी साहब सेगमेंट में रिकमेंड करा था। वहां से 50% अपसाइड ऑलरेडी हो चुकी है।
तो दमदार कंपनी है और ये खबरें पॉजिटिव है। बैलेंस शीट में काफी अच्छा सुधार होगा, डेट रिडक्शन होगा। मुझे लगता है इस स्टॉक में अभी भी और थोड़े अपसाइड है, तो बने रहने की सलाह। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें बने रहें। और अब वक्त है शर्मा जी के ऑप्शन का। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी बताएं सर, मार्केट ने 2 दिन तो अच्छा परफॉर्म किया है, उम्मीद बढ़ रही है बाजार से, अब तो उम्मीद भरे इस माहौल में सर कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? जी मृत्युंजय नमस्ते, और इस सेगमेंट के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। तो 2 ऑप्शन लेकर आया हूं मृत्युंजय। पहला था अपोलो हॉस्पिटल्स। तो ये स्टॉक ऐसा है, हालांकि मार्केट 3 दिन से बढ़ रहा था, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स पिछले 4 सेशन से आज ही बढ़ा है, बाकी पिछले 3 सेशन में तो गिरा था। तो ये एक उपयुक्त स्टॉक है इस वक्त लेने के लिए। तो आज सिर्फ आधा % ही ऊपर बंद हुआ है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि अप्रैल सीरीज का ही 3200 की कॉल आप लें। 34 रुपए प्रीमियम था, 18 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा 70 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो ये जो स्टॉक है 2% आज बढ़ गए हैं, और इसलिए इसके बढ़ने के चांसेस टेक्निकली स्ट्रांग है, लेकिन शायद दोनों में से एक चूज करना हो तो मैं अपोलो चूज करूं, लेकिन मोमेंटम टाटा मोटर्स के अंदर अभी ज्यादा है। तो अप्रैल 300 की कॉल अगर आप 6 रुपए पे लें, 3 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट आप रखें 11 रुपए का। तो ये दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पर ध्यान रखिए ये अप्रैल सीरीज का ही है ऑप्शन, और ये इसमें मार्जिन का आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। और ये ऑप्शन भी जल्दी जल्दी एक्सपायर होंगे तो वैल्यू बहुत कम होती जाएगी। तो इसलिए स्टॉप लॉस को लगातार अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद, जय हिंद। और अब आप देखिए कि कल के बाजार के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात साफ है कि ग्लोबल मार्केट से संकेत बड़े सुस्ती के थे। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स में 30 अंक नीचे ट्रेड कर रहे थे, यूरोप भी सुस्त था। तो देखते हैं वहां पर किस तरह का एक्शन होता है, कल सुबह डाउ फ्यूचर्स कैसे दिखते हैं। लेकिन जो अहमियत वाले आंकड़े वो हमारे अपने ही हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। यानी कि कोरोना को लेकर किस तरह के आंकड़े आते हैं वो देखने लायक होंगे, मुंबई महाराष्ट्र के भी और पूरे देश भर के भी। साथ ही पूरी संभावना है कि एफआईज की तरफ से दमदार आंकड़े भले कैश में ना भी आए, वायदा कारोबार में तो पक्के दिखेंगे, शॉर्ट कवरिंग के भी और फ्रेश खरीदारी के भी, स्टॉक्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। ये बाजार में जोश भरने की कोशिश करेंगे। तो अगर ग्लोबल मार्केट की सुस्ती के साथ बाजार हल्के फुल्के नीचे खुले तो निचले स्तर से आपको खरीदारी आती दिखेगी। अब जो लेवल इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए उसे नोट कर लें। 14,475 14,500 के आसपास मजबूत सपोर्ट कल के तौर पर कल काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 14,725 14,775 के आसपास जाने की तैयारी कम से कम है। उसके बाद देखेंगे और क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 32,150 32,275 ये कल तुरंत प्रभाव से बैंक निफ्टी के लिए एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 33,000 हल्की रुकावट है। इसको पार करने के बाद 33,300 33,500 के रेंज में बैंक निफ्टी जाने को तैयार है। तो एक और बड़े एक्शन का दिन रहेगा। और इन सब के बीच में एक बात जो साफ दिख रही है वो है कैश मार्केट के स्टॉक्स में भरपूर एक्शन है। वो एक्शन कल भी बरकरार रहना चाहिए और उसी पर आपको करना है फोकस। तो ये आपके लिए कल के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजी। लेकिन अब आपको बताते हैं कल के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड। और ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताएं सर, आपके हिसाब से कल ऑप्शन में कहां पर ट्रेड लिया जाए? या गुड इवनिंग मृत्युंजय जी। देखिए आज जिस तरीके से पुट राइटर एग्रेसिव दिख रहे थे, 14,500 14,600 के स्ट्राइक पे पुट राइटिंग एग्रेसिव देखने को मिली, उसी तरह अगर हम देखें तो कॉल राइटर भी बैकफुट पे आते हुए दिखे। 14,700 इवन 14,500 से लेकर 14,700 सारी स्ट्राइक्स में कॉल राइटर ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिखी। तो ये क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग का मूव एक्सपायरी के पहले आते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से और
आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 14,700 का कॉल ऑप्शन जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 66 रुपए में, ये बाय करने की हम सलाह देंगे। इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे हम 45 रुपीज का, और हमें लगता है इसके टारगेट जो आना चाहिए वो आना चाहिए 90 रुपए से 100 रुपए के। तो 14,700 का कॉल ऑप्शन बाय करके तेजी का व्यू है मार्केट में 90 और 100 रुपए के टारगेट के लिए। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज सेकंड हाफ में फार्मा सेक्टर में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग एक्शन देखने को मिली। तो हमें लगता है कि यहाँ से ग्लेनमार्क फार्मा को बाय करना चाहिए कल के सेशन के लिए। 6545 के स्टॉप लॉस से बाय करें और 590 तक के टारगेट हमें लगता है ग्लेनमार्क में आते हुए दिख सकते हैं कल के सेशन में। तो ग्लेनमार्क भी यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है, और हमें लग रहा है कि कल के सेशन में भी फार्मा स्टॉक्स में एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए। अब विकास जी, आखिरी सवाल सर मेरा आपसे ये होगा कि लंबे समय के इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में कहां पर पैसा लगाने का मौका है? बिल्कुल मृत्युंजय, जो लंबी अवधि के लिए निवेश करना है उनके लिए आज जो एक बहुत ही दमदार स्टॉक है, स्टॉक का नाम है टाटा पावर। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है। हाल ही में ये अपने हाईज 115-120 के लेवल से करेक्ट होके अभी 98 के लेवल पे आज ट्रेड कर रहा है। और ये जो गिरावट आई थी इसका मुख्य कारण था जो पेट्रोनास, जो मलेशिया की कंपनी है, उनके साथ जो इनका एक इन्विट आने वाला है जिसमें $2 बिलियन का उनका इन्वेस्टमेंट आना था, वो डील स्क्रैप हो गई। उसके बाद हमने स्टॉक में करेक्शन देखा, बट मुझे लगता है अब वहां से एक रिकवरी शुरू हो गई है। फंडामेंटल्स दमदार है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, प्रोमोटर्स ने भी बहुत अच्छी खरीदारी करी है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और इसके भी जो इस तिमाही के नतीजे आएंगे 12 तारीख को आने वाले हैं, मई की 12 तारीख को। मुझे लगता है इस स्टॉक में करंट लेवल्स पे निवेश करना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने में 130 रुपए का टारगेट रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया सेठी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड का, कहां पर इन्वेस्टमेंट का मौका रहेगा, और साथ ही मेरी रिसर्च टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग रिसर्च बताने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही।